अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अहले बैत नबी के जलीलुल क़द्र फ़र्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के बड़े साहिबजादे हैं। इनकी शख्सियत अदल, इबादत और सखावत का पैरोकार थी। इनकी वलादत, तरबियत, सीरत और किरदार इस्लामी तारीख में बहुत बुलंद मकाम रखते थे। इस मज़मून में हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत, इब्तिदाई ज़िंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनकी इस्लामी तरबियत, सिफ़ात व सीरत और चंद अहम वाक़यात पर तफसील से रोशनी डालेंगे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत मदीना मुनव्वरा में 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को हुई। ये वो मुबारक महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ और इस माह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही मिली। इनकी पैदाइश अहले इस्लाम के लिए खुशी और मोहब्बत का बायस बनी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को विलादत की खुशखबरी दी। हज़रत अली फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें यह नेमत अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौमौलूद को अपनी आगोश में लिया, आज़ान दी और दाहिने कान में आज़ान और बाएं कान में अक़ामत कही। यही इस्लामी सुन्नत आज तक मुसलमानों में राइज हुई। नौमौलूद का नाम हसन रखा, जो अरबों में इससे पहले नहीं रखा गया था। ये अल्लाह ताला का मुंतखब करदा नाम था, जैसा कि हज़रत यहया का नाम अल्लाह ने खुद रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इसका नाम हसन अल्लाह के हुक्म से रखा है। ये भी रिवायत है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि अल्लाह ने इस बच्चे का नाम हसन रखा है। सुभान अल्लाह। हकीका और सुन्नत के मुताबिक अमल। 7वें दिन हज़रत अली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अकीका किया। एक दुम्बा ज़बह किया गया और बच्चे के बाल मुंडवा कर चांदी सदका की गई। ये अमल सुन्नत बन गया। इमाम हसन का अकीका करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा अपने अकीके में गुरूवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। हज़रत इमाम हसन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीज रखते थे। आपने बारहा फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। एक और मकाम पर फरमाया, जिसका तर्जुमा है, हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने कंधों पर बिठाते, चूमते, प्यार करते, नमाज में इनके साथ खेलते, इनकी तरबियत में खास वक्त सर्फ करते। ये सब बातें उम्मत के लिए सुन्नत नबी की निशानदही करती है। इल्मी और रूहानी तरबियत। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरबियत बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने की। इनकी तरबियत में कुरान, इल्म, ज़हद, सखावत और इबादत की रूह शामिल थी। हज़रत हसन को छोटी उम्र में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और तक़वा की तालीम दी गई। इमाम हसन अक्सर इबादत में मशगूल रहते थे। दीन को रोज़ा, रात को नमाज और ज़िक्र इलाही, इनका दिल हमेशा वाबस्ता रहता था। अखलाक व किरदार। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नरम गो, सखी, साबिर और बावकार शख्सियत के मालिक थे। आपने कभी किसी को बुरा जवाब ना दिया, कभी किसी के सामने तकब्बुर ना किया। एक शख्स ने इमाम हसन को बुरा भला कहा तो आपने जवाब में फरमाया, अगर तुम भूखे हो तो खाने को दूं, अगर बेलिबास हो तो कपड़े दूं, अगर मोहताज हो तो माल दूं। इस शख्स पर इतना असर हुआ कि वो शर्मिंदा होकर मुसलमान हो गया। सुलह और उम्मत की भलाई। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सबसे मशहूर और अजीम कुर्बानी सुलह है, जो उन्होंने 41 हिजरी में हज़रत मुआविया से की। मुसलमानों में खून खराबा रोकने के लिए उन्होंने खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार की। इमाम हसन ने फरमाया, मैं उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह चाहता हूँ। यह सुलह इस्लामी सियासत की अजीम मिसाल है, इसीलिए आपको सैयदुल शबा यानी उम्मत के इत्तेहाद का इलमबरदार कहा जाता है। सखावत की आला मिसाल। हज़रत इमाम हसन की सखावत ज़रबुल मिसल थी। एक बार एक शख्स आया और सवाल किया तो इमाम ने 10,000 दरहम दे दिए। वो हैरान हो गया तो इमाम ने फरमाया, हम आले मोहम्मद हैं, सखावत हमारी आदत है। हज़रत इमाम हसन ने 3 मरतबा अपना कुल माल अल्लाह की राह में दे दिया और 2 मरतबा आधा माल राय खुदा में वक़फ़ कर दिया। इबादत व परहेज़गारी। हज़रत इमाम हसन का चेहरा इबादत के वक़्त जर्द पड़ जाता। जब वज़ू करते तो बदन कांपने लगता और जब नमाज में खड़े होते तो ऐसा लगता कि किसी बादशाह के सामने खड़े हों। आप अक्सर रात को क़याम करते, कुरान की तिलावत करते और सजदों में वक़्त गुजारते। वसाल मुबारक। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वसाल 28 सफ़र 50 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। आपको जहर दिया गया, जो रिवायत के मुताबिक हज़रत मुआविया के बेटे यजीद की तरफ से हुआ।
اور اس سازش میں امام کی زوجہ جادہ بنت اشس شامل تھی۔ وصیت کے مطابق حضرت امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام نے وصیت کی تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن بعض منافقین نے مخالفت کی۔ حضرت امام حسین نے صبر سے کام لیا اور جنازے کو واپس لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت امام حسن کی تعلیمات۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ صبر و تحمل، ہر ظلم پر صبر کرنا، صلح و امن، امت کی بہتری کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنا، عبادت اور تقوی، نماز روزہ، قرآن سے محبت، سخاوت، محتاجوں کا خیال رکھنا، عفت و شرافت، کبھی کسی سے بد کلامی نہ کرنا۔ نتیجہ: حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے لے کر وصال تک ان کی زندگی قرآن و سنت کی عملی تصویر ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارث اور اسلام کے اعلیٰ ترین اقدار کے ترجمان تھے۔ ان کی صلح، علم، سخاوت، عبادت اور کردار مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آج بھی اگر امت ان کی سیرت پر چلے تو دنیا میں امن، اتحاد، عدل اور انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے روشناس کروائیں تاکہ نسل نو میں تقوی، صلح پسندی اور علم کی روشنی پھیل جائے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔